Once, so we are discussing exercise question number 1.25. Amongst the following compounds, identify which are insoluble, partially soluble and highly soluble in water. Basically आपको ये सारे compounds given है, इसको categorize करना है either insoluble और partially soluble और your highly soluble in water. So सबसे पहले आपको याद होना चाहिए that means water की जो यहाँ पर बात हो रही है H2O, उसमें क्या होता है, दिस इज हाईली पोलर, पोलैरिटी होती है डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव एंड यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव. सबसे पहले ये कैसा है, दिस इज ये पोलर इन नेचर. और सॉल्युबिलिटी की अगर बात कर रहे हैं तो आपको पता है लाइक डिसॉल्व लाइक, दैट मीन्स अगर वाटर में कोई चीज़ सॉल्युबल होगी तो फर्स्ट चीज़ क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी पोलर, जैसे कि ये खुद है. तो हमने क्या लिखा है, फॉर अ कंपाउंड टू बी सॉल्युबल इन वाटर इट शुड बी पोलर. और दूसरी मोर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एंड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. कोई भी कंपाउंड अगर वाटर में सॉल्युबल होगा तो डेफिनेटली उसको वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करनी ज़रूरी है. सो हम चेक करते हैं फॉर द हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन द वाटर, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो जो कंपाउंड है वो वाटर के साथ हाईली सॉल्युबल होगा, कि जब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो हाईली सॉल्युबल होगा, यानी कि हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करनी है. राइट. सो इनसॉल्युबल तो कौन से होंगे, इनसॉल्युबल वो होंगे जो कि आपके नॉन पोलर होंगे, क्योंकि नॉन पोलर कभी भी पोलर में डिसॉल्व नहीं हो सकता. राइट. सो यहाँ चेक कर लेते हैं. फर्स्टली यू हैव द फिनोल. फिनोल आपको पता है क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है और उसके ऊपर यहाँ पर OH रहता है. राइट. दिस इज योर फिनोल. तो ये फिनोल क्या वाटर में, जब इसको वाटर में यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या ये बहुत हाईली सॉल्युबल होगा, कैसा होगा. आपको पता है ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ऑक्सीजन एंड कार्बन में पोलैरिटी है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में पोलैरिटी है. दोनों पोलर होने के बावजूद भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसकी रिंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है. तो इसकी बिगर रिंग होने की वजह से यहाँ जो OH एंड H2O में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी है वो उतनी नहीं हो पाती. तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिजल्ट इसका कि ये आपकी क्या है, दिस इज योर पार्शली सॉल्युबल. तो ये क्या है, दिस इज योर पार्शली सॉल्युबल इन वाटर. ओके, सॉल्युबल इन वाटर. तो ये पार्शली सॉल्युबल होगा. क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ एज रिंग इज बिकॉज ऑफ बिग रिंग. ओके, इस वजह से क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन जो है उतनी अच्छे से नहीं हो पाती, इसलिए पार्शली सॉल्युबल. उसके बाद आता है आपका टॉलिन. टॉलिन देखिए क्या होता है, टॉलिन में आपकी बेंजीन रिंग रहती है और उसके ऊपर आपका CH3 रहता है. तो ये क्या है, ये बेसिकली आपका नॉन पोलर है. ओके, ये नॉन पोलर है, कहीं पर भी पोलैरिटी नहीं आएगी, कहीं पर भी आपका जो आपका रहता है कि आपके जैसे कार्बन एंड कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है. अगर नॉन पोलर को आप पोलर में डालोगे तो ऑब्वियसली वो क्या रहना है, कंप्लीटली इनसॉल्युबल रहना है. सो आंसर है इसका इनसॉल्युबल. ओके, दिस इज योर इनसॉल्युबल. आपको समझ आ गया क्यों, क्योंकि ये नॉन पोलर है, पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा. फिर आते हैं फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड का आपको नेम पता होना चाहिए. फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HC डबल बॉन्ड O एंड योर यहाँ पर OH आ जाएगा. ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज योर पोलर इन नेचर. जैसे ये नॉन पोलर था, ऑब्वियसली यहाँ पर ऑक्सीजन एंड कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, सो हम बोल सकते हैं दिस इज योर पोलर इन नेचर. अब यहाँ पे ये पोलर इन नेचर है तो वाटर भी आपका पोलर है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हाईली सॉल्युबल हो जाएगा. यहाँ पर हाईली सॉल्युबल हो जाएगा. ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गुड हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर. यहाँ पर OH है, पोलैरिटी वाला है, वाटर में भी आपका OH है, तो यहाँ पर क्या है, गुड, इस एरिया में गुड आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है वाटर के साथ. सो यहाँ पर हाईली ये सॉल्युबल हम लिख सकते हैं इसे. राइट. फिर आता है इथिलीन ग्लाइकोल. इसका फॉर्मूला अगेन आपको आना चाहिए. दिस इज योर CH2. यहाँ पर इथिलीन आप लिखोगे 2 कार्बन का, ग्लाइकोल का मतलब क्या होता है, दोनों ही जगह OH एंड OH लगे हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर पोलर. ये आपके क्या है, पोलर इन नेचर है. अगेन वाटर इज ऑल्सो ये पोलर इन नेचर. तो पोलर में डिसॉल्व करेगा एंड ऑल्सो इट हैज़ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जहाँ से मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन हैपन. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फॉर दिस इट इज़ योर हाईली सॉल्युबल. ये आपका वेरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर होगा. और रीज़न भी आप लिख सकते हो एज मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैन फॉर्म, क्योंकि हाइड्रोक्सिल इसमें 2 है तो इसी वजह से ज़्यादा आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं.
क्लोरोफॉर्म देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्टली ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज योर CHCl3 नॉट CCl4। कुछ बच्चे CCl4 भी लिख लेते हैं, इसको CHCl3 है। ओके, तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी, जो ये आपका CHCl3 है ये वेरी स्लाइटली पोलर होता है। पोलर तो होगा बट उतना ज़्यादा नहीं होता, वेरी स्लाइटली पोलर होता है। ओके, हम लिखेंगे यहाँ पर स्लाइटली पोलर, लेस पोलर। ओके, यहाँ पर ये लेस पोलर होता है, बट ऐसा नहीं है कि नॉन पोलर, पोलैरिटी तो है। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? इट हैज़ क्लोरीन। देखो, वाटर के साथ अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी भी करनी है तो आपके पास कौन से एटम्स चाहिए? आपके पास चाहिए फॉन्कल, जैसे आपने लर्न करा है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई आपके पास एटम्स होने चाहिए, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ओके, फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ये वाले एटम्स की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, बट इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हम लिखेंगे इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, क्योंकि ऐसा कोई एटम इसमें है ही नहीं। इसी की वजह से ये क्या हो जाएगा, किस कैटेगरी में होगा, इसी वजह से हम लिखेंगे दिस इज़ योर इनसॉल्युबल। इसका बच्चों को पता नहीं चल पाता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये इनसॉल्युबल होगा क्योंकि सॉल्युबिलिटी यहाँ पर बहुत कम है। ओके, नाउ कम्स दी पेंटेनॉल। पेंटेनॉल में क्या होता है आपके यहाँ पर CH3 यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन पेंट है तो फिफ्थ कार्बन CH2 एंड ओल है तो दैट मीन्स लास्ट में आपका OH लग जाएगा। दिस इज़ वेरी मच पोलर तो है, बट क्या हो जाएगा जब वाटर के साथ इसके हाइड्रोजन बॉन्ड आप देखोगे तो ये वाली जो आपके हाइड्रोकार्बन की चेन है ये कैसी है, बल्की चेन। ओके, ये बल्की है, काफ़ी बल्की चेन। तो बल्की चेन होने की वजह से क्या है, जो ये वाटर के साथ बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें ये वाला जो ये आपकी बल्की चेन है वो स्टेरिक हिंड्रेंस देगी। इसी वजह से वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। इसी की वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये हम कह सकते हैं दिस इज़ पार्शली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी बट यहाँ पर पार्शली सॉल्युबल रहेगा जस्ट बिकॉज यहाँ पर बल्की चीज़ आ रही है। देखो, पार्शली सॉल्युबल हमेशा आपको कब देखना है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो रही है बट कोई बिगर बल्की चेन आ रही है, या फिर यहाँ पर पार्शली सॉल्युबल क्यों था, क्योंकि यहाँ पर आपकी बिग रिंग आ रही थी जो कि आपकी कैसी है, बल्की है, बल्कि हाइड्रोकार्बन की नॉन पोलर चेन है या फिर आपका नॉन पोलर रिंग है। तो इस तरह से आप चीज़ों को कैटेगराइज कर सकते हो।